अभिनव जी दिल्ली से। राधे राधे स्वामी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देह त्यागने के बाद हमारे इष्ट भगवान की प्रतिमा की चिंता होती है महाराज जी, उनका ध्यान कौन रखेगा महाराज जी? हाँ, ये तो होती है, प्यार के कारण होती है, पर ये तो होगा, ये तो होगा। सब बड़े बड़े महापुरुषों का, जैसे आचार्यों का, हरिदास जी के ठाकुर बिहारी जी तो सेवा हो रही ना, हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल तो सेवा हो रही, गोपाल भट्ट जी के राधा रमण जी तो सेवा हो रही। अब अपने ठाकुर हैं तो बस यही है, जब तक जीवित हैं तब तक सेवा है। अब इसके बाद उनकी क्या लीला होगी वो खुद जाने, समर्थ है, वो अपना कर लें जो व्यवस्था उनकी करनी हो। पर प्रेमी जनों को तो चिंता होती है। ऐसी हमें भी हुई थी जब हमारा शरीर अत्यंत अस्वस्थ, अब भी अस्वस्थ ही रहता है, तो हमें चिंता हुई कि हमारी श्री जी की सेवा कौन। तो श्री जी ने हजारों हाथ प्रकट कर दिए, हजारों लोग सेवा में सब। तो अगर अपनी प्रियता इष्ट के प्रति है तो वो व्यवस्था कर लेंगे। वो व्यवस्था जीते जी हमारे सामने सेवा होने लगी। मैं चिंता थी कि अब हम सेवा नहीं कर पा रहे, कैसे सेवा होगी श्री जी की सेवा। और बहुत अच्छे से सब सेवा हो रही, श्री जी के ऐसे प्रताप उदय हुए, वो अपनी सेवा करा रहे हैं। तो ऐसे ही अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि आप अपनी देख लेना, अपनी व्यवस्था कर लेना, तो किसी न किसी को प्रेरित करके वो उनके पास चले जाएंगे। जैसे एक वयोवृद्ध माता मथुरा में रहती थी, तो ठाकुर मदन मोहन जी उनके घर में रहते थे, तो सेवा करती थी। तो उनको चिंता हुई कि मेरे बाद इनकी सेवा कौन करेगा। तो भिक्षा मांगने गए सनातन गोस्वामी, तो ठाकुर जी ने कहा इनको दे दो हमें। सनातन गोस्वामी को दे दिया। और आज भी मदन मोहन जी करौली में है, करौली में मदन मोहन जी विराजमान, तो ठाठ बाट से सेवा हो रही ठाकुर जी की। तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर दे कि जब तक हम जीवित हैं, हमारे शरीर में बल है, तब तक हम आपकी सेवा में, इसके बाद आप अपनी कोई व्यवस्था कर लेना, ऐसे मत बैठे रहना, नहीं तो हमें चिंता है। ऐसी बात करोगे तो कर लेंगे, ऐसी व्यवस्था कर। ये होती है, प्रेमी जनों को होती है, ये हमारे बाद हमारे इष्ट को कौन दुलार करेगा, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मतलब बहुत जोर से होता है। जब शरीर को कोई हानि नजर आती है कि अब कभी छूट सकता है, तब लगता है कि इनको कौन दुलार करेगा, इनको कौन सेवा करेगा, हम जैसे प्यार करते हैं वैसे इनको कौन। यही प्रेमी जनों का प्यार। यद्यपि भगवान तो अविनाशी सच्चिदानंद घन कणकणवासी है, पर यह भक्तों का एक अपना लाड़ होता है, एक अपना प्यार होता है। रमन कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज सुबह से रात तक दुकान पर होता हूँ, ज्यादा तीर्थ गंगा स्नान इत्यादि ज्यादा नहीं कर पाता। दूसरों को लेकर ख्याल आता है कि काश हम भी ये सब कर पाते। ये इस विचार से कैसे मुक्ति पाए? नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। और आप दुकानदार हो तो बहुत बढ़िया समय आपको मिलेगा। ग्राहक में भगवान की भावना करो और ईमानदारी की तौल रखो और ईमानदारी का मुनाफा रखो और उसके अनुसार व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तीर्थ में बैठे हो, आप अपनी दुकान में हो, मानो तीर्थ में बैठे हुए हो। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ समस्त पवित्रता रहती है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को भी, तो नाम जप बहुत बड़ी पवित्र वस्तु है। तो आप सोचो कि वो तीर्थ जा रहे हैं और मैं बैठे बैठे नाम जप कर रहा हूँ। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। नाम जप करते हुए बेईमानी ना करो, कम मत तौलो। जो भी व्यापार कर रहे हो बिल्कुल शुद्ध व्यापार करो कि भाई 100 का लाए 100 का देते हैं, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। क्योंकि हम व्यापारी हैं, हमारे परिवार है, उसी से चलता है परिवार। तो ऐसे नाम जप करते हुए, हाँ, अब उसमें मीटर में कमी मत करो, लीटर में कमी मत करो, तौल में कमी मत करो, बस ये बात सही रखो। और मुनाफा तो सबको ही लेता है, व्यापार तो मुनाफे के लिए ही होता है। और खूब नाम जप करो। तीर्थ, जितने भी तीर्थ है वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। और जब आप नाम जप करोगे तीर्थपाद भगवान का, तो आप परम पवित्र हो जाओगे। देखो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। तो अब आपको कौन से तीर्थ जाने की जरूरत? कमल नयन भगवान श्री हरि का हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, परम पवित्र हो आप। किसका प्रश्न था, समझ गए आप?